बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू ओरेकल फाइनेंशियल की इस चौथी वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लेजर का सेटअप कंप्लीट करना। लेजर क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। अ लेजर इन विच द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस आर पोस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। लेजर जो है वो क्या चीज़ है जी, अ बुक है कि जिसके अंदर हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किस डेबिट और क्रेडिट की शेप के अंदर हम पोस्ट करते हैं। 11 है जो इससे पिछली जो रिलीज़ है उसके अंदर इसको सेट ऑफ बुक्स कहते थे। लेजर को क्या कहते हैं जी, सेट ऑफ बुक्स। जबकि ये जो रिलीज़ R12 है इसके अंदर हम इसको लेजर कहते हैं। यू कैन क्रिएट वन और मोर लेजर। आप एक लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक लेजर अगर आप क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कंपनीज आप ABC तीनों इकट्ठी भी रख सकते हैं, या हर कंपनी के लिए आप अलहदा लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये लेजर 1, A लेजर, B लेजर, C लेजर, तीनों कंपनियों के लिए हमने अलहदा लेजर क्रिएट किया, या हम एक ही लेजर के अंदर ABC तीनों कंपनियां भी रख सकते हैं। एट लीस्ट वन लेजर हैज़ टू बी क्रिएटेड। कम से कम आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी काउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उसकी काउंटिंग इंफॉर्मेशन वो फ्लो कहाँ पे होना है, उसका लेजर के अंदर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम ऑल अदर मॉड्यूल्स टू जनरल लेजर। जनरल लेजर में सारी इंफॉर्मेशन आपकी काउंटिंग यहाँ पे ट्रांसफर होगी। डेटा इन वन लेजर इज नॉट विजिबल फ्रॉम अनदर। एक लेजर से डेटा दूसरे लेजर में अब विजिबल नहीं होता। जैसे अगर कंपनी A के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है वो B के अंदर विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट है जी, व्हेन यू एंटर जनरल दे गो इन अ पर्टिकुलर लेजर। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन एंट्री इसके अंदर जनरल एंट्री पास करेंगे तो वो एक लेजर के अंदर जाएगी। ये नहीं होगा कि डेबिट एक लेजर के अंदर जा रहे हो और क्रेडिट दूसरे लेजर के अंदर जा रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रन फ्रॉम जनरल लेजर। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सारी जितनी भी हैं आपकी पांचों की पांचों, ये कहाँ से रन होती हैं, लेजर से। और फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्प्ले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ है जी, डिस्प्ले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेप्स टू क्रिएट जनरल लेजर। जनरल लेजर क्रिएट करने के स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो हमारे पास स्टेप है जी, जनरल लेजर सुपर यूज़र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस रोल को ओरेकल फाइनेंशियल के अंदर इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने यूज़र को अटैच करनी है, ताकि उस यूज़र के पास मीनूस, सब मीनूस, फॉर्म्स, रिपोर्ट, सेटअप, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल लेजर के रिलेटेड आपके यूज़र के साथ ऐड हो जाएंगी। जब आपने ये अटैच कर लेने अपने यूज़र को, तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, क्रिएट लेजर। क्रिएट लेजर के लिए आपने रन अकाउंटिंग सेटअप करना होता है। जिस तरह क्विक बुक, पीएचडी, इन सब के अंदर या टैली के अंदर आपने सेटअप रन करना होता है, सेम इसी तरह इसके अंदर आपने रन अकाउंटिंग सेटअप करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये जो 4 C's हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी, कैलेंडर और कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स अकाउंटिंग मेथड, आपका कैश है, एक्रूवल है, या कौन सा मेथड है। ये 3 जो है ये रिक्वायर्ड हैं, जबकि ये जो है ये ऑप्शनल है। जिस वक्त आप अकाउंट्स पेबल के अंदर जाएंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड हो जाएगी। जबकि जनरल लेजर सेटअप के लिए ये 3 C's हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी और कैलेंडर, ये रिक्वायर्ड हैं। ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है, करेंसी को एनेबल करना है और कैलेंडर डिफाइन करना है। उसके बाद मेथड आपने बताना है और रन अकाउंटिंग सेटअप। जब आप अकाउंटिंग सेटअप करेंगे तो अकाउंटिंग सेटअप के अंदर सबसे पहले लेजर नेम, जो भी इस लेजर को आपने नेम देना है, और 3 C's ये जो कंपलसरी है रिक्वायर्ड, चार्ट ऑफ अकाउंट, करेंसी और कैलेंडर, ये आपने इसको इस सेटअप के पॉइंट के ऊपर आपने उसको सारी चीज़ें बतानी है। एक उसके बाद आ जाता है जी उधर ही सेटअप के अंदर अकाउंटिंग ऑप्शंस। ये भी आपने वहाँ पे डिफाइन करनी है, बतानी है। कुछ इसके अंदर मैंडेटरी अकाउंट्स हैं, जैसे रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट, ये आपने उसको मैंडेटरी बताना ही है, इसके बगैर जनरल लेजर सेटअप कंप्लीट नहीं होगा।
इसी तरह से कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ मैंडेटरी। ऑप्शनली मैंडेटरी हैं कि कोई ऑप्शन आप ऑन करते हैं, जैसे सस्पेंस अकाउंट के आप ऑप्शन ऑन करते हैं इसके अंदर कि अगर आपके पास एक डेबिट है, एक किसी यूज़र ने डेबिट एंटर किया, क्रेडिट एंटर नहीं किया, तो 5000 से कैश डेबिट एंटर कर दिया लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं है, तो वो उसको उठा के सस्पेंस अकाउंट में फेंक देगा अगर आपने उसकी सस्पेंस अकाउंट की ऑप्शन को ऑन किया। लेकिन सस्पेंस अकाउंट की ऑप्शन को जिस वक्त आप ऑन करेंगे तो आपने उसका मैंडेटरी अकाउंट के वो किस अकाउंट को जाके हिट करेगा, वो अकाउंट आपने देना है वहाँ पे ऑप्शंस में। तो वहाँ पे जिस वक्त आप ऑप्शन ऑन करेंगे तो वो मैंडेटरी ऑप्शनली मैंडेटरी हो जाएगी वो आपकी ऑप्शन, वरना बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपकी ऑप्शनल हैं। इसके बाद जब आपने अकाउंटिंग सेटअप रन कर लेना है तो आपने क्या करना है जी, ग्रांट यूज़र एक्सेस टू लेजर। लेजर क्रिएट हो गया, लेजर का आपने नाम दे दिया, यहाँ पे आपने लेजर का नाम दिया था उस 3 C's के साथ, ये रिक्वायर्ड है नेम देना। जिस वक्त आपने इस लेजर को नेम दे दिया तो उसके बाद आपने इस यूज़र को, जिस यूज़र से भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी प्रोफाइल ऑप्शन में जाके हम उस यूज़र को वो लेजर अटैच कर देंगे ताकि वो यूज़र उस लेजर को एक्सेस कर सके। जबकि पीएचडी कुकबुक टैली के अंदर ये चीज़ नहीं होता, जिस यूज़र ने वो लेजर क्रिएट किया है वही उसका एडमिनिस्ट्रेटर है और वही उसको यूज़ कर सकता है और जिसको चाहे वो एक्सेस भी दे सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओपन फर्स्ट पीरियड। ये आपने जो डिफाइन कैलेंडर किया है इसके अंदर जितने भी पीरियड्स आपका मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, डेली है, जो भी है पीरियड, उसके अंदर जो पहला आपका पीरियड है फर्स्ट पीरियड, जिस तरह अगर आपका मंथली है तो पहला पीरियड जनवरी है, अगर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका कैलेंडर ईयर है, और अगर आपका फिजिकल ईयर है तो आपका जून जुलाई बाकी किसी मंथ से भी शुरू हो सकता है। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसको आपने ओपन करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रोफाइल ऑप्शन सीक्वेंस नंबरिंग। एक सीक्वेंस नंबरिंग एक प्रोफाइल ऑप्शन है, ये आपने मस्ट फर्स्ट टाइम जिस वक्त आप इंस्टॉलेशन करते हैं और ये फर्स्ट टाइम आपने ये करनी होती है, उसके बाद ये रिक्वायर नहीं होती। इसके बाद है ये कन्फिगर मोर ऑप्शन बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जो हम देखेंगे कुछ और रिक्वायरमेंट जी हैं जो क्लाइंट की बेस के ऊपर हम देखेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम ऑप्शंस को इसके अंदर देखेंगे। अब हम इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली करेंगे। स्टेप 1 जो हमारे पास है वो एक्सेस टू रोल, कौन सा रोल जी, जनरल लेजर सुपर यूज़र। इस रोल को हमने अटैच करना है इस यूज़र के साथ कि जिसके अंदर हमने लेजर को, जनरल लेजर को क्रिएट करना है इस यूज़र के ज़रिए से। यूज़र से लॉगिन होते हैं जी। जब भी आप न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे तो आपको सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस वक्त हम जावा एप्लेट्स में जाते हैं जी, एंटर जनरल को क्लोज कर दें। सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ज़रिए से हम नया यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच कर सकते हैं। इसका मीनू है जी सिक्योरिटी यूज़र डिफाइन। जो ऑलरेडी हमारे पास यूज़र बना हुआ है वो कौन सा है जी, सुहेल। इसके साथ हमने ये इसकी इफेक्टिव डेट है, इसके साथ हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड की हुई हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जनरल लेजर सुपर यूज़र, पेएबल मैनेजर और रिसीवेबल मैनेजर। अब हम यहाँ पे आएंगे और एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र 1 2 3, यूज़र 1 2 3, यूज़र 1 2 3 टैप करेंगे। ये भी आपकी कंपलसरी है, किस डेट से ये इफेक्टिव है जी, कोई भी इसको डेट दे सकते हैं आप। इसी तरह से अब आपने इसके साथ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करनी, यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे सिर्फ ये लिख दें, सिस टैब का बटन प्रेस करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमने एक ऐड कर दी। दूसरे नंबर के ऊपर हमने जनरल लेजर सुपर यूज़र, वैसे तो हमें चाहिए क्रिएट जनरल लेजर के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल लेजर सुपर यूज़र, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए चाहिए कि दरमियान में कोई आपको टास्क ऐसा भी करना पड़ जाता है तो फिर वो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना पड़ेगा और फिर वहाँ से जाके, इसलिए मैंने इसी यूज़र के साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस यूज़र को अटैच कर दी है। डेट ऑफ एक्टिवनेस आप कोई भी ले सकते हैं जी, इसको ये दे दी
इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेट अफेक्टिवनेस ये मैंने इस यूज़र को सेव कर दिया। ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया, एक्टिव हो गया इसका स्टेटस। अब इससे हम लॉगिन होंगे। ओके, क्लोज करें, इसको लॉग आउट करें। 1 2 3 यूज़र 1 2 3 पासवर्ड। जब फर्स्ट टाइम ये लॉगिन होता है तो ये आपसे यूज़र पासवर्ड चेंज करवाता है। यूज़र 1 2 3 में हमने इसको लिखा जी यूज़र 1 2 यूज़र 1 यूज़र 1। ये नया यूज़र आपका क्रिएट हो गया। इसके साथ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ऐड की हैं, एक जनरल एज सुपर यूज़र और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जनरल लेजर सुपर यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए से हम लेजर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर एंट्रीज करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, सारी चीज़ें आपने। जनरल लेजर सुपर यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिल्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ज़रिए से हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करें।